लोग दूर से यहाँ अनुष्ठान करने के लिए भी आते हैं दुर्गा जी के यहाँ। तो बच्चा नहीं होता है ना, वो लोग भी केला होम वाला खाता है ना, तो उसको हो जाता है बच्चा। प्रमाण के मुताबिक लगभग सब लोगों को हुआ है, जिनको यदि नहीं हुआ तो फिर कहीं से नहीं हुआ, यह भी कई प्रमाण है। अनुष्ठान का केला। हाँ हाँ हाँ। अष्टमी दिन जो नवमी को, हाँ होम होता है ना दुर्गा पूजा में। हाँ, दुर्गा पूजा में उसमें एक ठो केला दिया जाता है। पहले से ही लोग पैरवी करता है कि हम लेंगे तो हम लेंगे। तब किसी को जैसे मिला तो एक ही आदमी को मिलेगा। ये जो हम मान लीजिए कि 2 ठो दे दे, 2 आदमी को दे देंगे, नहीं होता, तब नहीं हुआ, एक ही ठो होगा। देखिए कितनी शक्ति है यहाँ पे माता दुर्गा के अनुष्ठान में कि नवमी के दिन जो अनुष्ठान होता है उसमें प्रसाद में एक केला डाल दिया जाता है। होम में होम अग्नि होम वाले अग्नि में दिया जाता है, फिर बाद में निकाल के उसको दिया जाता है। जो होम होता है ना अनुष्ठान, उसके अग्नि में एक केला डाल दिया जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, तो यहाँ पे ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि वो केला हम लोग को दिया जाए। ऐसी मान्यता है और बोल रहे हैं कि आज तक वो मान्यता झूठा साबित नहीं हुआ। यहाँ तो बाजा सब बजाते हुए आता है लोग चढ़ाने के लिए। हाँ, उसको नहीं, उसको बच्चा जब हो जाता है तब बाजा ये सब बजाते हुए पूजा करने के और हर एक जनरल दुर्गा जी के पूजा में देखिएगा कि जिस दिन कलशस्थापना होता उसी दिन कलशा रखा जाता है, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ 2 कलशा रखता, एक षष्ठी पूजा दिन, एक सप्तमी पूजा दिन। अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा परमानेंट दुर्गा जी हैं ही। यहाँ जो है सो डाइन जोगिनल मंत्र से पूजा होता है, जनरल मंत्र से। सब किताब हस्तलिखित के है, हमारे पूर्वज करते थे, उसी समय हस्तलिखित किताब से उसी से किया जाता है। दूसरे जगह से भिन्न होता है दुर्गा। मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम प्रभु ठाकुर मोहल्ला में कारू ठाकुर स्थान में मौजूद हैं। सभी लोग इस जगह को जानते होंगे क्योंकि रोसड़ा का बहुत ही बढ़िया जगह है प्रभु ठाकुर मोहल्ला। इधर से सड़क भी है, सब लोग गुजरते रहते हैं। और बगल में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी आबादी है जो इस मंदिर का देख रेख करते रहते हैं। और पीछे में जो है इधर प्रभात तारा स्कूल है, बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़े होंगे। हमारे बगल में जो है सो यहीं पड़ोस के हैं, पड़ोस के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। इधर आप देख रहे होंगे, इनको सब लोग पहचानते हैं रोसड़ा अनुमंडल में। यह बुक हाउस के मालिक सुदर्शन ठाकुर जी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। और इधर भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। इनसे आज ये इस स्थान के बारे में, इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि जानते हैं ये मंदिर कितना पुराना है। ये मंदिर करीब करीब 200 साल पुराना है। 150 साल तो कन्फर्म है, ये लोग बता रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। तो मान के चलिए कि 200 साल पुराना मंदिर है। अब 200 साल पुराना मंदिर आज भी जब इधर आके देखिएगा ना, तो ऐसा लगता है कि कल बना है। पूरा मेंटेन है, बढ़िया से है, पूजा पाठ होता है। और कैंपस में जब मंदिर कैंपस में घुसिएगा ना, तो मन आनंदित हो जाएगा। आपका मन करेगा कि ग्रिल के बाहर में जूता चप्पल खोल दे। इतना साफ सुथरा है, इतना बढ़िया है। यही सब चीज़ इन लोगों से बात करके जानेंगे कि जब 200 साल पहले बना तो अभी तक ये टूटा काहे नहीं, टूट फूट हुआ। और दूसरा, इतना साफ सुथरा ये लोग कैसे रखते हैं। सार्वजनिक जगह है, बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ की क्या व्यवस्था है, और यहाँ पे आयोजन जो है सो साल में किस किस तरह का होता है, तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ गणेश चंद्र ठाकुर। प्रभु ठाकुर मोहल्ला है, ये लोग ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर मतलब बहुत जगह बहुत चीज़ होता है। ये लोग ब्राह्मण हैं। और ये जो प्रभु ठाकुर मोहल्ला का नाम जो पड़ा है ना कहीं इन्हीं लोग से जुड़ा हुआ है। हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। हम लोग उनके पोता पर पोता में से हैं। किनके पोता? ये जो प्रभु कारू ठाकुर थे उनका, मैंने 2-4 पीढ़ी बीता है। इसके नीचे बला में हम हैं। ये मंदिर का स्थापना कौन करवाए थे? ये करवाए थे वो कारू ठाकुर। इसीलिए इस स्थान को लोग कारू ठाकुर स्थान कहते हैं। अगल बगल में जो है सो ठाकुर जी लोग जितने हैं उन्हीं के वंशज हैं। हाँ, उन्हीं के वंशज हैं हम लोग। ये लोग काफ़ी बढ़िया परिवार है, काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है, असंपन्न परिवार है। अब बहुत व्यवस्थित ये लोग जीवन जीते हैं। इधर से जब गुजरिएगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा, घर द्वार देख करके बहुत बढ़िया। इतना जो ये सब है, ये टोटल मंदिर उसी टाइम में बना था कि नया भी कुछ बना है? टोटल उसी समय था, बहुत सा गिर गया, जैसा भूकंप हुआ था ना 34 वाला में, तो उसमें गिर गया तो सबको हटा दिया गया। ये जितना नहीं गिरा उसको मरम्मत कर दिया गया।
जैसे जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं ये भी उसी टाइम का है। हाँ उसी टाइम का है। देखने में तो एकदम नया 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 लग रहा ठीक है हाँ है। मेंटेन नहीं है, पूरा मेंटेन है। हाँ हाँ, ये चीज इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये एक धरोहर है। आ धरोहर को ये लोग कितना बढ़िया से संयोग के रखे हैं ना, इसका जीता जागता उदाहरण ई कारू ठाकुर स्थान है। कारू ठाकुर स्थान कह लीजिए या फिर प्रभु ठाकुर मोहल्ला में लोग इसको मंदिर लोग जनरली बोलते हैं, मंदिर है। लेकिन इसका असली नाम कारू ठाकुर स्थान है क्योंकि कारू ठाकुर जी ही स्थापना करवाए थे करीब 150-200 साल पहले। और आज भी ये कैंपस जो है बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे कौन कौन भगवान जी का मंदिर है? राम लक्ष्मण अच्छा, सीता हाँ, महालक्ष्मी हाँ, गोपाल जी हाँ, और हनुमान जी और उसके बाद छोटे छोटे शालिग्राम वगैरह सो सब हैं उसमें भीतर में। ये बगल में जो है से भोला बाबा का मंदिर है, भोला बाबा मंदिर। यहाँ ये सामने देख रहे हैं ये दुर्गा जी का मंदिर है। ये कैंपस से बाहर जो है वो काली जी का मंदिर है। क्योंकि इनका जब स्थापना किया गया था तो ये पहले यही हुआ था कि पहले ये माने बलि प्रदान वाला काली दुर्गा जी का स्थापना सोच के किया गया था। लेकिन जब बहुत सारा प्रक्रिया पूरा हो गई तो जाकर के ये हुआ कि नहीं, अब सामने में ठाकुर जी हैं, बलि नहीं दी जाएगी। तो फिर बहुत सारा अगल बगल मुंड गाड़ा हुआ है करके इनको फिर वैष्णवी बनाया गया। इसीलिए दुर्गा जी के मंदिर, इसीलिए काली जी के मंदिर का जो स्थापना किया गया इस कैंपस से बाहर देखिएगा 1 हाथ बीच में फासला है, तब फासला है। ये बहुत वहाँ खस्सी खूब कटता है। ये वो जो है सो बलि प्रदान वाले काली जी हैं। सिर्फ ई कैंपस में ये सब नहीं नहीं होता है हाँ इसमें नहीं होता। कितना बढ़िया चीज है। यहाँ पे एक दुर्गा माता माँ का मंदिर है, वैष्णवी है, अष्टभुजी है और यहाँ पे बलि प्रदान नहीं होता है। उनका भी तस्वीर लेना हो तो ले लीजिए। हाँ लेंगे, सबका तस्वीर लेंगे हम, बिल्कुल तस्वीर तो लेंगे ही। यहाँ पे सभी भगवान हैं और यहाँ पे नियमित पूजा पाठ लोग करते हैं। हाँ नियमित प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों का ये एक वंश कुल देवता की तरह हम लोग इनको भी मानते हैं। कुल शाम दोनों टाइम होता है पूजा। हाँ यही फिक्स है सबको, जो कौन आदमी लगातार पूजा करेंगे वैसे सब लोग फ्री हैं पूजा करने के लिए। हाँ ये जो बोल रहे हैं ना पूजा वाला, ये यहाँ की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये मंदिर नहीं बचा हुआ है इतने लंबे समय से। 34 में जो बहुत कुछ गिरा तो हम लोग अपने ढंग से फिर जो है उसी प्लिंथ पर में नीचे का सारा चीज़ वही है। ऊपर से हम लोग जैसे ये मकान बनाए हैं उसको घेरे हैं, ये सारा चीज़ किए हैं। 34 में तो गिर गया, धीरे धीरे हम लोग जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं लगभग 2001 ईस्वी से। 2001 ईस्वी से। देखिए ये मंदिर बनवाए इन लोगों के पूर्वज ठाकुर जी, कारू ठाकुर जी, करीब 150-200 साल पहले। अब उस चीज को इनका परिवार बढ़ा, पहले कारू ठाकुर जी से 5-7 परिवार इनका घर है जो बना यहाँ पे। अब 7 परिवार मिलके इसको कुल देवी देवता की तरह पूजते हैं क्योंकि इनके वंशज के द्वारा कहीं ना कहीं किया गया था। ऐसा नहीं है कि इनके परिवार का है तो यहाँ पे इन्हीं के परिवार के लोग पूजा करने आते हैं। पूरे प्रभु ठाकुर मोहल्ला के लोग यहाँ पे आते हैं। अगल बगल में कहीं, हाँ अगल बगल के लोग भी आते हैं। आके कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है ना, जगह का कमी होता है तो ये लोग मुहैया भी। लोग दूर से यहाँ अनुष्ठान करने के लिए भी आते हैं दुर्गा जी के यहाँ। तो बच्चा नहीं होता है ना, वो लोग भी केला होम वाला खाता है ना तो उसको हो जाता है बच्चा। प्रमाण के मुताबिक लगभग सब लोगों को हुआ है। जिनको यदि नहीं हुआ तो फिर कहीं से नहीं हुआ, यह भी कई प्रमाण है। अनुष्ठान का केला, हाँ 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 अष्टमी दिन जो नवमी हाँ होता है ना दुर्गा पूजा में। हाँ दुर्गा पूजा में उसमें एक ठो केला दिया जाता है। पहले से ही लोग पैरवी करता है कि हम लेंगे तो हम लेंगे। तब किसी को जैसे मिला तो एक ही आदमी को मिलेगा। ये जो हम मान लीजिए कि 2 ठो दे दे, 2 आदमी को दे देंगे, नहीं होता तब नहीं हुआ, एक ही ठो होगा। देखिए कितनी शक्ति है यहाँ पे माता दुर्गा के अनुष्ठान में आवे छे, कितनी शक्ति है। बहुत सारी बात बता रहे हैं, अभी इनसे जानेंगे। एक चीज ये बताए कि नवमी के दिन जो अनुष्ठान होता है उसमें प्रसाद में एक केला डाल दिया जाता है। होम में अग्नि होम वाले अग्नि में दिया जाता है, फिर बाद में निकाल के उसको दिया जाता है। जो होम होता है ना अनुष्ठान, उसके अग्नि में एक केला डाल दिया जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं होता है तो यहाँ पे ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि वो केला हम लोग को दिया जाए। ऐसी मान्यता है और बोल रहे हैं कि आज तक वो मान्यता झूठा साबित नहीं हुआ। यहाँ तो बाजा सब बजाते हुए आता है लोग चढ़ाने के लिए। हाँ उसको नहीं, उसको बच्चा जब हो जाता है तब बाजा ये सब बजाते हुए पूजा करने के। और
हर एक जनरल दुर्गा जी के पूजा में देखिएगा कि जिस दिन कलश स्थापना होता उसी दिन कलशा रखा जाता है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ 2 कलशा रखता, एक षष्ठी पूजा दिन, एक सप्तमी पूजा दिन। अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा लिए परमानेंट दुर्गा जी हैं ही। यहाँ जो है सो डाइन जोगिनल मंत्र से पूजा होता है, जनरल मंत्र से नहीं, सब किताब हस्तलिखित के है। हमारे जो पूर्वज करते थे उसी समय हस्तलिखित किताब से उसी से किया जाता है। दूसरे जगह से भिन्न होता है दुर्गा। भिन्न है, बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है। हाँ हाँ मिलान नहीं खाता। खास के आसाम वाला जो बंगाल पद्धति है वो माँ कामाख्या मंदिर वाला वो पद्धति करीब करीब यहाँ है। यहाँ इनकी स्थापना भी हुई थी, सारे वहाँ से आए थे अथी सब तंत्र मंत्र वाले लोग सब, तब स्थापना किया गया था। ये जो बता रहे हैं ना माता भगवती के मंदिर के बारे में और पूजा के बारे में, ये हम लोग के यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है उससे ये भिन्न है। और इसकी स्थापना भी जब हुई थी तो बाहर से तंत्र मंत्र वाले लोग आकर के मंत्रों से इसका जो है सो पूरा किया। हाँ पूरा गया था, पूरा स्थापना किया था। सारे चारों तरफ मुंड गड़ा हुआ है, जो अभी भी जीवित है। जो तांत्रिक आते हैं तो वो इस बात को कहते हैं। पूरा तंत्र विद्या से घिरा हुआ ये मंदिर, ये साधारण मंदिर नहीं है। और यहाँ पे एक केला हवन में डाला जाता है होम में, और एक केला डाला जाता है, और किसी को बच्चा उच्चा नहीं होता है तो वो केला अगर खा लेते हैं तो आज तक ऐसा हुआ है सही साबित कि उसको बच्चा हो जाता है। और उसके बाद वो लोग जब हो जाता है तो पूरा जश्न मनाते हुए यहाँ पे आते हैं माता भगवती। एक तो हमको इस बार कह गए हैं कि यही मुंडन करेंगे, बच्चा हुआ है उसको, तो मैंने हमको कहा कि केस लेगी ना आपकी घरवाली। हमने कहा ले लेगी। केस लेगी मतलब क्या हुआ? कि मुंडन होने पर केस करता ना बच्चे को, तो वो एक कोई सतवा महिला जो होती है लेती है उस अंचरा में, उससे क्या होता है? उसको फिर कुछ उसका अपना आप लोगों का विध होता है, उसको जाकर फिर कहीं फिर जल में जाकर भसा दिया जाता है। सही है ना? हाँ, मतलब काफी मतलब मनोकामना पूर्ण मंदिर इसको कह ले। एक खासियत है कि हम लोगों के फरीकी में या मोहल्ला में, मान फरीकी में खास जितने हम लोग ठाकुर कहते हैं, उन लोगों के बीच में जो यहाँ स्थानीय रह रहे हैं, न सांप काट के कोई मरा है न किसी का दुर्घटना हुआ। बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, बहुत ऊपर से गिर गए हैं लोग। नहीं हो सका यहाँ। हाँ, और शगुन का अभी तक यहाँ ऐसा प्रकोप नहीं है इनके। माता के मंदिर के प्रभाव से हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें नहीं मालूम थी इस मंदिर के बारे में। सड़क पर से देखते थे, प्रणाम कर लेते थे, क्योंकि मुँहे पे काली जी का मंदिर दिखता था, प्रणाम करके बढ़ जाते थे। इतनी ज़्यादा यहाँ की रहस्य है जो हम जानते नहीं थे। इन माता के प्रभाव से इस मोहल्ला में न आज तक किसी को सांप काटा है, और न चोरी होता है, और न कोई अपशकुन होता है, कोई गलत चीज इन लोग के साथ होता है ना। पूरा संपन्न सुखी संपन्न रहते हैं। हाँ एकदम खूब सभी लोग सुखी संपन्न है और प्रगतिशील हैं। माँ भगवान के भक्ति में तो मान लीजिए ये चीज होता है, ये कहीं भी आप कीजिए किसी मंदिर में। लेकिन यहाँ पे रोसड़ा के जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, जरूर इस मंदिर में पूजा करने के लिए आइए। कहीं ना कहीं जो है ये तंत्र मंत्र से घिरा हुआ मंदिर है और बहुत सारा रहस्य है। पड़ोस में आपको मिल जाएंगे। आप इन लोगों से मिल करके आप लोग पूरा विधि जान सकते हैं कि कैसे अनुष्ठान होता है, कैसे क्या होता है। ये कैंपस आप लोगों के लिए खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रभु ठाकुर मोहल्ला का। नहीं, जो लोग आगे पूजा करते हैं, पूजा करने की सबको अनुमति है। पूजा करने की अनुमति सब लोगों को है। ठाकुर व्यक्तिगत नाम पर ही मोहल्ला, पूर्वज थे प्रभु, हमारे पूर्वज जो थे ना, परबाबा थे, तो उन्हीं के नाम पर बना है। अब ऐसे रोसड़ा में जितना मोहल्ला है, जैसे नायक टोली है, नायक के नाम पर में, पंजियार टोली है, पंजियार के नाम पर में, लक्ष्मीपुर है तो लक्ष्मी। अच्छा, तो ढाब मोहल्ला का क्या है? ढाब मोहल्ला, वो ढाब मंदिर अथी नहीं है, वो नदी, नदी का ढाब, इसीलिए ढाब लिया जमीन था, जमीन ढाब है। ले रहा था। वो तो नहीं हुआ किसी के नाम पे। नहीं हुआ। वर्तमान बदल दिया गया है, अब छत्रपति नगर कर दिया गया है। उधर राजपूतों की आबादी है। छत्रपति नगर अब हो गया। तो जो लोग ढाब मोहल्ला बोलते हैं, आप बोलना बंद कर दीजिए। उसका नाम हो गया है छत्रपति नगर। छत्रपति नगर हो गया ढाब मोहल्ला का नाम। ढाब मोहल्ला नहीं बोलिएगा। जैसे सब टोला का अच्छा नाम है, उसका भी अच्छा नाम अब रखा गया। कुल मिलाकर अगर बताए ना तो ई कैंपस में आने के बाद मन आनंदित हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। पूरा व्यवस्थित है, साफ सुथरा है, नियमित पूजा पाठ होता है, और दुर्गा पूजा के टाइम में अलग ही रौनक रहती है।
दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। दुर्गा मेला के टाइम में तो सब गांव में जाते हैं आप लोग मेला देखने के लिए, यहाँ भी जरूर आइएगा। यहाँ अलग विधि व्यवस्था से पूजा पाठ होती है, वहाँ अलग मंत्र पढ़ा जाता है। इन लोग का तंत्र मंत्र वाला पूजा होता है, अलग किताब है, वो हस्तलिखित किताब है, और वो भी बाहर से सब आया हुआ है, ये लोग जुड़े हुए हैं उस चीज़ से। और बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा। ये प्रभु ठाकुर मोहल्ला में है, और प्रभु ठाकुर मोहल्ला सब जानबे करते हैं, कोई ये बताने की बात नहीं कि लोकेशन कहाँ है। काली जी का माता का मंदिर है सामने में, बड़ा सा लाइट भी लगा हुआ है बगल में। आप इधर प्रभात तारा विद्यालय है। इसी के साथ हम बात खत्म करते हैं। आप लोग भी कभी आइए कैंपस में, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। अब मेला के टाइम में जरूर आइएगा। और कौन कौन आयोजन होता है इस कैंपस में? और सिर्फ पूजा किया जाता है, सिर्फ पूजा किया जाता है, और किसी तरह कोई आयोजन ऐसा नहीं, कुछ नाच गान का आयोजन नहीं होता। नहीं, हाँ, तो यही पूजा करने में बाधा नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग पूजा आप सिर्फ करते हैं। व्यवस्थित रूप से पूजा हो, बाजा बजाने से, डांस करने से कोई ये नहीं हो, डिस्टर्बेशन नहीं हो पूजा में। इसीलिए सिर्फ पूजा की व्यवस्था है। भक्ति मन है आपका तो यहाँ आइए, माता दुर्गा आपको शक्ति देगी। जी बस हाँ 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 बस। बहुत बहुत धन्यवाद।